नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। आपको हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा की फिक्र सताती रहती है, चिंता बनी रहती है। वो घर के बाहर हो या फिर घर के अंदर, आपसे दूर हो या आपके पास हो, उनकी चिंता लाजमी भी है। और कभी कभी तो आपके आसपास ऐसी घटनाएं घट जाने से जाने अनजाने में हो जाती हैं जो आपको झकझोर देती हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर और धार जिले में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां खेल खेल में मासूमों की मौत हो गई। ये दोनों ही खबरें परेशान करने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और बार बार यही सोचने को मजबूर कर देती हैं कि आखिर कितने महफूज हैं आपके मासूम। दोनों खबरें विस्तार से बताते हैं। पहला मामला मंदसौर जिले का है, जहां नाटक की रिहर्सल करने के दौरान एक मासूम फांसी के फंदे पर झूल गया। फांसी लगने की वजह से मासूम की मौत हो गई। मासूम प्रियांशु स्कूल में भगत सिंह के जीवन पर आधारित नाटक की रिहर्सल कर रहा था। स्कूल में नाटक का मंचन करने के बाद बच्चा अपने घर गया, वहां खेल खेल में नाटक का अभ्यास करने लगा। इसी दौरान मासूम ने खुद को फांसी लगा ली और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मासूम बड़वन इलाके में ज्ञान सागर स्कूल में पढ़ाई करता था। फिलहाल जो वीडियो आप देख रहे हैं वो स्कूल में हुई रिहर्सल का है, जो अब वायरल हो रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर की भी बात, जो धार जिले की है। यहाँ खेल खेल में दो मासूम बच्चे आग में झुलस गए। दोनों बच्चे भाई बहन थे, जिनके इलाज के दौरान गंभीर इंदौर में मौत हो गई है। ये दोनों बच्चे घर के पास बनी एक झोपड़ी में खेल रहे थे, जिसमें भूसा भरा हुआ था। बच्चे माचिस के साथ खेल रहे थे और खेल खेल में उन्होंने आग लगा दी। इसी आग में झुलसने से दोनों की मौत हो गई। दोनों घटनाएं दिल दुखाने वाली हैं। बच्चों की मौत के बाद कुछ सवाल भी खड़े होने लगे हैं कि आखिर कहां चूक हुई जो इन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? तो मंदसौर में मासूम की मौत के बाद परिवार सदमे में है। घटना 2 फरवरी की है, लेकिन स्कूल में बच्चे द्वारा किए गए नाटक मंचन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और अब पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद बच्चे के परिजन सदमे में हैं और कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। वहां से आके फिर उसके कुएं पे गया और वहां से वो भगत सिंह का रोल किया तो उसके पास ही लगा का रोल किया था उसने। फिर आके घर पे एक्टिंग कर रहा था ऐसे भगत सिंह की। फिर कुएं पे गया, कुएं पे भगत सिंह का रोल करते करते उसने फांसी लगा ली। तो वहीं न्यूज़ 18 के कुछ अहम सवाल हैं। मंदसौर और धार की घटना में मासूमों की मौत पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कहां लापरवाही हुई जो मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? न्यूज़ 18 के कुछ सवाल हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। माता पिता अपने बच्चों को क्यों अकेला छोड़ देते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। हमेशा अपने मासूम पर क्यों नजर नहीं रखते, निगरानी क्यों नहीं रखते हैं? आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी खबर आपको होनी चाहिए। मंदसौर में आखिर क्यों मासूम पर नजर नहीं रखी गई? माता पिता क्यों नहीं बच्चे से हमेशा बातचीत करते हैं? धार में बच्चों के खेलने के वक्त क्यों उनका ख्याल नहीं रखा गया? आखिर बच्चों के हाथों में माचिस क्यों दी गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर होता है कि बच्चे खेल खेल में कई सारी उनके हाथों से कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसके बावजूद माँ बाप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते बच्चों के ऊपर। और यही एक कारण है कि आज ये दुखद खबर पढ़नी पड़ रही है, जहां पर एक मासूम जो कि नाटक का मंचन की प्रैक्टिस कर रहा था, रिहर्सल कर रहा था अपने घर में, और फांसी के फंदे पर झूल गया, दम घुटने से मौत हो गई। दूसरी तरफ धार में 2 मासूम बच्चे भाई बहन खेल रहे थे, घर घर खेल रहे थे। इसी दौरान आग लग गई। आग कैसे लगी? माचिस की तीली से इन्होंने आग लगाई और आग भड़क गई। भूसा भरा हुआ था झोपड़ी में और बच्चे उसी में जल गए, झुलस गए। अस्पताल ले जाया गया, गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि न्यूज़ 18 के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। और ये बिल्कुल सच है कि यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कहाँ खेल रहे हैं, किस चीज़ के साथ खेल रहे हैं, किन लोगों के साथ खेल रहे हैं, अकेले हैं, किसी के साथ हैं, घर के अंदर हैं, घर के बाहर हैं, खुली छत में हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं बच्चे। और इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद आंखें क्यों नहीं खुलती है परिजनों की? मासूम बच्चा है, नजर के सामने खेले ज्यादा सही है। ऐसी कोई भी चीज उसके हाथ में आप ना दें जिससे
कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ धार से नवीन मिया और साथ ही मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो नरेंद्र आपके पास आते हैं। बहुत ही दुखद खबर है ये जो खबर हम देख रहे हैं कि एक मासूम बच्चा रिहर्सल कर रहा होता है और इसी दौरान वो फांसी के फंदे पर झूल जाता है, दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अभी परिजनों की क्या स्थिति बनी हुई है? जी रीनू, बताना चाहूंगा कि घटना 2 तारीख की है और परिजन अभी भी सदमे में है, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि नाटक का मंचन स्कूल में 1 तारीख को हो चुका था और उसके बाद भी बच्चे को भगत सिंह का रोल इतना जुनून उसको सवार था कि वो उसकी रिहर्सल बाद में भी कर रहा था। तो कहा जाना चाहिए कि भगत सिंह के रोल से बच्चा इतना प्रभावित हुआ, उनके ऊपर मानसिक रूप से वो इतना प्रभावित था कि वो उसका रोल करने पर आमदा हो गया और जो पक्षी भगाने की गोफन होती है उसी को फांसी का फंदा उसने बना लिया और खुद फांसी पर झूल गया और दम घुटने से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची की जब मौत हुई, बहुत देर तक बच्चा दिखा नहीं, तो तब बच्चे के काका ही वहां पर खेत पे थे और उसने देखा कि बच्चा झोपड़ी में फांसी के फंदे पर लटका हुआ है और तुरंत उसने गांव वालों को सूचना दी और पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर जब पहुंची थी तब तक वहां पर बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे को वहां के निजी चिकित्सालय में लाया गया था लेकिन तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बच्चों को जो रिहर्सल करवाई जा रही थी, क्या स्कूल में जो एक्सपर्ट होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, उनकी देखरेख में करवाई जा रही थी या बच्चों को घर पे ही कहा गया था कि आप इसकी रिहर्सल करना? क्योंकि बच्चे के ऊपर कहीं न कहीं से मानसिक रूप से एक भगत सिंह का रोल जो नाटक मंचन हुआ था उसका असर इतना था कि वो स्कूल में कार्यक्रम होने के बाद भी उसी का रोल कर रहा था और उसका परिणाम ये हुआ कि बच्चे की जान चली गई। रीनू जी बिल्कुल। नवीन आपके पास आते हैं। जो 2 मासूम बच्चे थे जो भाई बहन हैं और जलने से झुलसने से उनकी मौत हो गई है, ये घर से कितना दूर ये हादसा हुआ है? क्या घर के पास में ही थे? किसी की नजर नहीं पड़ी जिस वक्त ये आग लगी? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये घटना जो है बड़ी दुखद घटना है। ये धार के तिल्ला थाना क्षेत्र के ग्राम पर्वतपुरा का यह पूरा मामला है। पर्वतपुरा एक जंगली एरिया में बसा हुआ गांव है और घनघोर जंगल में ये गांव है, काफ़ी ऊंची गांव है। यहाँ पर एक परिवार में जो है घर के सभी लोग जो है वो खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे और दोनों बच्चे जो है भाई बहन जो है वो छोटे भाई बहन हैं और दोनों जो है इस दौरान घर पर अकेले ही थे और घर के पास ही एक झोपड़ी बनी हुई थी जिसमें जो है जानवरों के लिए भूसा भरा हुआ था और इसी भूसे से भरी लेकर खेल रहे थे, दोनों बच्चे खेल रहे थे और इसी दौरान ये खेल में जो है एक बच्चे ने जो है माचिस से जो है आग लगा ली और जो क्योंकि उसमें भूसा भरा हुआ था इस कारण जो है तुरंत जो है आग जो है बहुत जल्दी उसने फैली और दोनों बच्चे जो है गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलने पर आसपास के ग्रामीण जो है वो तुरंत जो है पहुँचे और दोनों बच्चों को जिला अस्पताल जो है वो यहाँ जो खाया गया और उसके बाद में दोनों का प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद में डॉक्टरों ने जो है हालत जो गंभीर देखते हुए जो है दोनों को इंदौर रेफर किया और जहाँ जो इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई है। घटना के बाद से ही जो है परिजनों का रोडों पर बुरा हाल है और जो है पूरे गाँव में जो है गम का माहौल बना हुआ है। जाहिर तौर पर नवीन, इतनी दुखद ये घटना हुई है, 2 मासूम बच्चे जो आंखों के सामने खेल रहे थे अचानक से ऐसी दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है पूरे गांव में मातम तो पसरा ही होगा। और एक बार फिर से नरेंद्र आपके पास आते हैं। ये जो घटनाएं लगातार बच्चों से जुड़ी सामने आ रही हैं, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या परिजन देखते नहीं हैं? अब बच्चे सामने खेल रहे होते हैं, बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सूझबूझ है उनकी, कितने बड़े हैं, कितनी सोच रखते हैं, इन तमाम चीजों पर नजर एक बार रखनी चाहिए परिजनों को ताकि ऐसी दुर्घटनाएं ना हों। तो सही कहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और बच्चों के साथ भी यही होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। लगातार स्कूल प्रबंधन और माता पिता की उस पर निगरानी रहना चाहिए। और बच्चा जब रिहर्सल कर रहा था तो नाटक का मंचन हुआ, उसके पहले भी वो घर पर कर रहा होगा और नाटक मंचन हो गया है, उसके बाद भी वो लगातार भगत सिंह का रोल कर रहा था। हालांकि उसका नाटक में एक सिपाही का रोल था, अंग्रेज सिपाही का उसने रोल किया था, लेकिन बाद में जो ये घटना घटी है इससे एक सबक लेने वाली बात है कि माता पिता को बच्चों के प्रति कितना अवेयर होना चाहिए, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ है, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि आजकल मोबाइल और इसमें सारी तरह की एक्टिविटीज़ आ गई और छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं से ये जानलेवा साबित होता है। और जो प्रियांशु
12 साल का मासूम है, उसने जिस तरह से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है, कहना चाहिए कि वो भगत सिंह का रोल कर रहा था और रिहर्सल कर रहा था और उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कहीं न कहीं से एक दुखद घटना है और इससे माता पिता को कहीं न कहीं से अब अवेयर होने की जरूरत है और इस घटना से सबक लेने की आवश्यकता है। नरेंद्र, यहाँ पर मासूम जो प्रियांशु, उसके माता पिता से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? वो पहले भी ऐसे प्रैक्टिस करता था घर में? या कई बार ये भी देखा जाता है नरेंद्र कि जो बच्चे कुछ अच्छा रोल देख लेते हैं तो उसको घर में भी दोहराने की कोशिश करते हैं, या यूं कहे कि यदि कोई खतरनाक रोल है, स्टंट वाला रोल है, तो चूंकि लड़का था तो जोश भी होता है और एक बार यदि अच्छे से कर लिया तो दोबारा बार बार करने की भी कोशिश की जाती है, भले वो कितना भी खतरनाक हो। तो क्या ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ, बच्चे के साथ? तो जी बिल्कुल रेनू, माता पिता सदमे में है और इस घटना के बाद वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन गांव वालों से भी हमारी ये बात हुई है कि कहीं न कहीं से गांव वाले इस घटना को लेकर दहशत में है कि गांव के 8-10 बच्चे और उस स्कूल में जाते हैं और अगर हम कुछ बोलेंगे तो स्कूल में हमारे जो बच्चे जाते हैं उन्हें कहीं न कहीं परेशानी होगी। तो गांव वालों ने जो भी बयान दिए हैं, बड़ी मुश्किल से बयान उन्होंने दिए है कि हाँ घटना हुई है, इस बात की उन्होंने पुष्टि करी है, लेकिन गांव वाले भी कहीं न कहीं से डरे हुए हैं। लेकिन जो मासूम दिमाग होता है बच्चों का, चंचल होता है और कहीं न कहीं से उनके ऊपर किसी भी तरह के नाटक हो या वीडियो गेम्स हो, उनका असर जल्दी होता है और कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे वीडियो गेम खेलते खेलते सुसाइड कर लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं से ये जो घटनाएं इस तरह की होती है, चाहे वीडियो गेम खेलने के दौरान हुई हो या नाटक का मंचन करने से हुए प्रभावित होने के बाद उसने इस तरह की रिहर्सल करी हो, उसके बाद कोई घटना हो, कहीं न कहीं से ऐसी घटनाएं ये सिखाती है कि बच्चों के ऊपर कहीं न कहीं से माता पिता का नियंत्रण भी होना चाहिए और खासतौर से निगरानी भी होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। बिल्कुल। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मासूम था उसका यहाँ पर सिपाही का एक रोल था, उसके बावजूद उसके दिमाग में जो भगत सिंह का रोल है उतना ज्यादा प्रभावी था, हावी था कि उसने घर में कई बार प्रैक्टिस की और इस घटना का शिकार हो गया। नवीन, एक बार आपके पास आते हैं। ये जो घटना घटित हुई, एक छोटी सी चिंगारी, 2 मासूम चिराग बुझ गए परिवार के। अब इनके हाथ में माचिस कैसे आई? पहला सवाल तो यह है कि माचिस दी क्यों गई? अब बच्चों के हाथ में क्या है, वो किस चीज से खेल रहे हैं? ऐसे कई बार पहले भी जब घटनाएं सामने आती हैं तो उससे अवेयर किया जाता है कि भाई इन चीजों से बच्चों को दूर रखा जाए ताकि कोई घटना घटित ना हो जाए उनके साथ। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, एक बार जानना चाहेंगे आपसे, यदि परिजनों से कोई बातचीत हो पाई हो, प्रत्यक्षदर्शी से कोई बातचीत हो पाई हो? कि हाँ, इस पूरे मामले में इनके परिजनों से हमारी बातचीत हुई थी तो उनका यही कहना था कि जो है घर के सारे लोग जो है खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे, वो दोनों बच्चे जो है घर पे अकेले थे। उसी समय दोनों जो है पास ही बनी झोपड़ी में जिसमें भूसा भरा हुआ था, दोनों खेल रहे थे और चूँकि घर में माचिस तो सभी के घर में होती है तो बच्चों ने खेलते हुए माचिस उठा ली और जो है खाना बनाने के वो खेल रहे थे, खाना बनाना, और इसी दौरान जो है माचिस की तीली किसी ने जलाई और जो है आग जो है तुरंत लगी और दोनों बच्चे जो है इसमें झुलस गए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस टाइप की जो चीज़ें होती है उनको जो है बच्चों से दूर रखी जाए और बच्चों में प्रॉपर ध्यान दिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र वाले। ये रहे जी बिल्कुल। और साथ ही नवीन, जिस जगह घटना घटित हुई घर से कुछ ही दूर है, आप जैसा कि बता रहे हैं, जब ये आग लगी थी तो क्या पूरा एक पूरी झोपड़ी में आग लग गई थी या फिर इसे बुझाने की कोशिश भी की गई थी? बच्चे वहां से निकल पाए, नहीं निकल पाए, वहीं दम घुट गया उनका? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि ये झोपड़ी जो है घर के पास ही बनी हुई थी और इसमें अचानक आग लगी और आग लगने के बाद में जो है धुआं और आग की लपटें जो है वो निकलने लगी। तो आसपास के जो लोग मौजूद थे, आसपास के ग्रामीण लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने तुरंत दौड़कर जो है दोनों बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद में दोनों बच्चों को धार के जिला अस्पताल में लाया गया जहाँ उनका प्राथमिक उपचार किया गया और इसके बाद में उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए जो डॉक्टरों ने उन्हें जो है इंदौर रेफर कर दिया, जहाँ पर इंदौर में जो इलाज के दौरान दोनों बच्चों ने दम तोड़ा है। ये जी बिल्कुल, और ये बहुत ही दुखद है जहां पर इलाज के दौरान दोनों बच्चों की ने दम तोड़ दिया है। तो ये 2 बड़ी खबरें आज हैं जो सबक देती हैं, आपको भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार क्यों बच्चों की जो मानसिक प्रवृत्ति होती है वो कैसी हो जाती है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं, दिमाग में कोई बात डालो तुरंत उनके दिमाग में फिट हो जाती है। जब वो किसी नाटक को कर रहे होते हैं, कोई रोल अदा कर रहे होते हैं, तो उस रोल को जी रहे होते हैं। और जैसा कि जानकारी ये भी मिली है कि जो मासूम प्रियांशु था वो YouTube पर बार बार भगत सिंह का रोल भी देख रहा था कि किस तरीके से इस किरदार को निभाया गया है।
और साथ ही मनोचिकित्सक अदिति सक्सेना जी भी जुड़ गई हैं। अदिति जी, दो बड़ी खबरें, एक मंदसौर से है और एक धार से है। जैसा कि शायद आपको पता ही होगा, बहुत ही दुखद है ये। एक मासूम बच्चा जो कि भगत सिंह का रोल से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि घर के पास वो इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, फांसी के फंदे पर झूलता है और उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। दूसरी खबर धार की है, दो मासूम बच्चे खेल रहे होते, भाई बहन हैं, माचिस की तीली से थोड़ी आग लगाते हैं। कैसे ये चिंगारी निकलती है, कैसे पूरी आग लगती है, किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब ये आग भड़क गई तब लोगों ने जरूर दौड़कर बचाया। आप इसे कैसे देखती हैं, क्या समझा जाए? बच्चों की परवरिश में लापरवाही, बच्चों की देखरेख में लापरवाही, और बच्चे बहुत मासूम होते हैं, किसी भी किरदार को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, लापरवाही तो है, मगर परवरिश में लापरवाही नहीं बोलते हुए हम इस चीज़ को एक इंडिपेंडेंट इंसिडेंट देखें जहाँ पे हम लोग कई बार बच्चों को इनकेपेबल समझने लग जाते हैं कि शायद ये लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा, माचिस ही तो है, जला कैसे पाएंगे, या किरदार ही तो है, इसमें इतना थोड़ी ना सोच लेगा। उस बच्चे की सेंसिटिविटी कहाँ तक है, इन बच्चों की कैपेबिलिटी क्या क्या है, इसको हम बड़े जो हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जानते हो कि क्या हो सकता है, क्या करा जा सकता है, बच्चे क्या कर सकते हैं। इसीलिए जब भी, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि दिवाली के टाइम पे बच्चों के साथ में रहिए। अगर बाहर कभी, वैसे पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए, मगर अगर आप फोड़ रहे हैं तो आप बच्चों के साथ रहिए। छोटी सी फुलझड़ी हाथ में दे के लोगों को लगता है कि कुछ भी तो नहीं है, ये तो अपने आप जल के हो जाएगी, मगर वो तक आपके हाथ में वापस आ जाती है और लोग जो है वहाँ से सीखते नहीं हैं। बच्चे ने कैसे इस माचिस को, माचिस मिल गई उन्हें, कैसे उन्होंने चिंगारी उससे निकाल ली, कैसे उसको जला के देख लिया। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखिए, जानने की ज़रूरत है यहाँ पे कि बच्चे ऑब्जर्व जो कर रहे हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है और बहुत फास्ट होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं वो लोग। तो आप जो कर रहे हैं उसको वो अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो दूसरा ट्राई करने में उनको, हम लोग जैसे किसी चीज़ को करने में करते जाते हैं और एक टाइम के बाद थक जाते हैं कि नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। हाँ। बच्चों के साथ में ये नहीं होता है, वो लोग करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसने देख भी लिया है या इसने ये कर तो नहीं पाएगा जी, इसकी उंगलियों से माचिस की तीली जो है वो उतनी रगड़ पैदा ही नहीं कर पाएगी, ये जो नहीं कर पाएगा या नहीं हो पाएगा, हम जब इस असावधानी के साथ में आगे बढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, वहीं हम सबसे गलत कर रहे हैं। इसलिए बच्चों को पूरे टाइम नज़र में रखना ज़रूरी है जी। रही बात ये जो मंदसौर का बच्चा था जो कि भगत सिंह के रोल में इतना ज़्यादा घुस गया था, उसको बहुत अच्छे से प्ले करना चाह रहा था, शायद वो ही वांटेड टू परफॉर्म, बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहता था। अदिति जी, और थोड़ा सा रोकना चाहूंगी मैं आपको, एक बात और बताना चाहूंगी कि स्कूल में जो फंक्शन था वो हो चुका था और उसके बाद वो, ये 2 दिन का पूरा वाकया है, फंक्शन पहले हो चुका था और उसके बाद भी अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा था लगातार। भगत सिंह का रोल से इतना ज्यादा प्रभावित था ये कि उसके बाद भी प्रैक्टिस कर रहा था। इसको किस तरीके से देखा जाएगा? शायद मैं इस पॉइंट को भूल गई। मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया था कि ये शायद एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहा था। हाँ। कि हो सकता है कि क्या होता क्या है फांसी के बाद, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि फांसी का क्या मतलब होता है। नाटक में क्या उसको ये बताया गया कि फांसी का क्या मतलब होता है? क्या उसको पहले से ये ब्रीफ किया गया था, या हो सकता है किया भी गया हो सकता है किया भी गया हो, मगर इस बच्चे को ये जानने की बहुत ज्यादा ललक थी कि इसके बाद क्या होता है, क्या ही हो जाएगा, या मैं जाके बताऊंगा कि हाँ मैं फांसी पर लटक के देखा, कुछ नहीं होता है। हमको इन सारी चीज़ों को बहुत देखना पड़ेगा। ये बच्चे जो हैं, बच्चों के दिमाग बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, मतलब जानने की ललक बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कभी भी आधी अधूरी जानकारी मत दीजिए, कभी भी कम जानकारी मत दीजिए, कभी भी एक सेंटेंस बोल के मत रह जाइए, उसको आगे तक ज़रूर बताइए जी कि इसके होने से डेंजर है, इससे आपको चोट लग सकती है या जो भी है। हम लोग कई बार जो है बच्चों को ये बताते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बता देंगे तो शायद परेशानी हो जाए जी, या क्या करेगा जान के, इतनी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लड़का जो है 2 दिन बाद ही हरकत कर रहा था। हाँ अदिति जी, चूंकि थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, यहाँ पर वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम जानेंगे, ये तो हमने बात की उन परिवार के, उन माता पिता की जो एजुकेटेड हैं,
जो जागरूक भी हैं अपने बच्चों के प्रति, थोड़ा सा ध्यान भी रखते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसा है। लेकिन उनके बारे में भी हम बातचीत करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर गाँव खेत चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं, बच्चा क्या कर रहा है इसकी कोई खबर नहीं होती है। इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक लेंगे, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम जैसा कि जिक्र कर रहे थे ब्रेक के पहले कि आखिरकार माता पिता क्यों नजर नहीं रखते हैं या उनको कितनी नजर रखनी चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से सीधे रुख करते हैं भोपाल का। अदिति सक्सेना जी बनी हुई हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, और साथ ही नवीन मिहर धार से लाइव जुड़े हुए हैं, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से लाइव जुड़े हुए हैं। अदिति जी, एक बार फिर से आपके पास ही आते हैं। जैसे कि ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, जो थोड़े जागरूक हैं, एजुकेटेड हैं, वो ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। गरीब तबके का जो माता पिता होते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। धार की जो घटना है, माता पिता खेत चले गए थे अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर। अब घर में माचिस बहुत आसानी से अवेलेबल होती है उनके लिए। अब गांव के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, जैसे कि हम सभी को मालूम है। गरीब घर के बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, उनके लिए बहुत छोटी उम्र में काम करना भी बहुत आम बात हो जाती है। तो इस दौरान ये जो घटना घटित हुई है, इस पर इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए, समाज को किस तरीके की जागरूकता होनी चाहिए, क्या अभियान चलाए जाने चाहिए? सही बात। देखिए, ये बहुत ही क्लियर केस है नेग्लिजेंस का। ये बहुत ही क्लियर केस है ये समझने, ये अपने बच्चों की कैपेबिलिटी को असेस नहीं कर पाने का। वो माँ बाप जो थे वो ये सही में कभी भी नहीं समझ पाते कि मेरे बच्चे ये कर पाएंगे, और क्योंकि शायद उनकी एक रूटीन था कि वो बच्चों को छोड़कर खेत पे जाते ही थे, और अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, तो इसलिए हमने उसको ग्रांटेड ले लिया कि अभी तक नहीं हुई है तो आगे भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि हम लोग रिस्क असेसमेंट जो है, हम लोग बहुत ढीले हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि अरे अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी कुछ नहीं होगा। जबकि ऐसा मतलब बहुत ही रॉ लैंग्वेज में बोला जाए तो हम करीब 10-12 साल तक की उम्र तक बच्चे को की परवरिश नहीं कर रहे होते हैं। बच्चे को बहुत सारे खतरों से बचा के किसी तरह से एक सर्वाइवल तक रखते हैं कि भाई ये बिल्कुल बचा रहे, ये छत से ना कूद जाए, ये किचन में चाकू से ना खेल ले। मगर हम लोग जब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं, कोई भी ऐसी चोट नहीं लगी या कभी उसने कभी कुछ चाकू उठा के खेला नहीं, सामने रखने के बाद भी माचिस को नहीं लगाया, तो हमें लगता है कि करेगा भी नहीं। मगर बच्चे जिज्ञासु होते हैं, इस चीज़ को हमें कभी भी अपने दिमाग से नहीं हटाना चाहिए। बच्चे जो हैं उनको रिस्क नहीं मालूम है, उनको नहीं मालूम है क्या चीज़ खतरनाक है क्या नहीं है। इसलिए अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, नॉर्मली हर माँ बाप जिनकी इच्छा है, जो खुश हैं अपने बच्चों से, उनकी इच्छा यही रहेगी हमेशा कि मेरे बच्चे सेफ रहें, मेरे बच्चों को परेशानी ना हो, मैं उनके लिए जो सबसे अच्छा कर पाऊँ वो करूँ। कोई भी नहीं चाहेगा कि बच्चे खतरे में पहुँच जाए, मगर हम क्योंकि लापरवाह हो जाते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं हुआ है अभी तक, बड़ा वाला समझ जाएगा, छोटा वाला तो पहुँच ही नहीं पाएगा। यही सारी जो लापरवाही है उसकी वजह से हमें ये परिणाम झेलने पड़ते हैं, जहाँ बच्चे मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, हम लोग जीवन भर का दुख उठाते हैं। मगर इसलिए माँ बाप को सतर्कता और सावधानी दोनों हमेशा रखनी ही पड़ेगी। कभी भी ये दिमाग से मत रखिए, हटाइए। रिस्क असेसमेंट जो है आप पूरे टाइम रखिए इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई चीज़ खतरनाक है तो उसको उसके आसपास बच्चे नहीं होने चाहिए और बच्चों के आसपास वो नहीं होने चाहिए कभी भी। आप आराम से देखेंगे कई बार लोग जो है किचन में ले जाते हैं बच्चों को, गोदी में कमर पे बैठा के काम कर रहे होते हैं, कढ़ाई में, मतलब गैस के आसपास। आपको नहीं पता है कि बच्चा कब मचल जाएगा, आपको नहीं पता है आपका बैलेंस कब बिगड़ जाएगा और नुकसान उठाना पड़ जाएगा। बिल्कुल, यानी कि बच्चा जब तक समझदार ना हो जाए, कैपेबल ना हो जाए, तब तक उस पर नजर रखने की हर वक्त जरूरत होती है, और ये हर माता पिता को करने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।